जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मानव हृदय, या फिर इंग्लिश में इसी को कहते हैं ह्यूमन हार्ट। तो इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं? इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मानव क्या है, मानव हम खुद हैं और अपने हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग तो चीज़ रहेगी कि हम अपने बारे में जानने वाले हैं कि हम कैसे काम करते हैं। एक अंग है उसके बारे में जानते हैं, ये हमारे अंग शरीर में कैसे काम करता है, क्या करता है। ठीक है, उसको जानने से पहले आप ज़रा इस डायग्राम को देखिए। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बोलेंगे इस डायग्राम हम देख रहे हैं कि एक बॉडी है। किसकी बॉडी है? आप बोलेंगे ह्यूमन की बॉडी है। इसमें भी आप एक खास बात देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप जो देख रहे हैं संरचना किसकी है? बोलेंगे ये जो संरचना दिख रही है ये फेफड़ों की दिख रही है। ठीक है, और फेफड़े क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बोलेंगे आपसे अगर कोई पूछे कि फेफड़े का काम क्या होगा, तो आप बोलेंगे फेफड़ों का काम होता है ये बाहर से क्या है, एयर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एयर को लेने के बाद हमारे पास में फेफड़ों के यहाँ पे ब्लड वेसल्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पे जब रक्त आता है तो रक्त क्या है, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है उसको ले लेता है और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे, फेफड़ों में छोड़ देता है। अब इतनी बात तो क्लियर है कि फेफड़े क्या काम कर रहे हैं, फेफड़े ऑक्सीजन को आदान प्रदान का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब जो एक छोटी सी समझने की बात है, ऐसे समझो कि हमारा जो शरीर है बहुत ही बड़ा है। हम जैसे हम हैं या फिर कोई भी एनिमल है, सबके शरीर कैसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अब कोई भी काम करना है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो ये काम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। और हमें ऊर्जा कब मिल सकती है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमें ऊर्जा जब मिल सकती है जब हमारे पास जो ऑक्सीजन बना है ये हमारे सेल्स मतलब कोशिका के पास जाए और क्रिया करे, तब जाके हमको एटीपी के रूप में क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तब जाके हम कोई कार्य कर पाएंगे, इसके अलावा हम कार्य नहीं कर सकते। अब मेन समस्या ये आ जाती है कि यहाँ से तक तो ऑक्सीजन तो ले लिया हमारे ब्लड ने, अब ब्लड को हमें पूरे शरीर में पहुँचाना है, हमारे सर तक भी पहुँचना है, हमारे पैर तक भी पहुँचना है, क्योंकि हर एक अंग का कोई ना कोई कार्य है और उसे करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। इतनी बात तो क्लियर है। तो अब समस्या ये आ जाती है कि फेफड़े तो डायरेक्ट प्रेशर देके कहीं पहुंचा नहीं सकते, तो हमें एक ऐसी संरचना, ऐसे अंग की आवश्यकता होगी जो पंप का कार्य करे। पंप का कार्य क्या होता है? जैसे पंप, एक हमारे पास कुआं होता है। ठीक है, कुआं कहाँ पे है? नीचे है, और यहाँ पे हमारे पास में खेत है। तो यहाँ पे अगर हम एक पंप रख दें तो पंप क्या करता है? नीचे से यहाँ से लिया इसने किसको? पानी को लिया और प्रेशर से ऊपर कहाँ फेंक दिया? ऊपर हमारे खेत में पहुँचा दिया। अब ऐसा ही काम करता है हमारा हृदय। तो हृदय एक पंप की तरह काम करता है। क्या काम करता है? जैसे ही हमारे पास में ऑक्सीजन युक्त हो चुका है, हमारे पास में ऑक्सीजन मिल चुकी है रक्त में, वो रक्त आता है हमारे पास में हृदय के पास में। ठीक है, अब हृदय इसको पंप करके कहाँ पहुँचा दे? पूरे अंगों में पहुँचा देता है जहाँ जहाँ में इसकी आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की। तो इसका काम क्या होगा? बोलेंगे इसका काम होगा पंपिंग करने का। ठीक है, तो अब छोटी सी बात आप याद रखिए कि आपके पास में हार्ट जो है, हार्ट किसका बना होता है? तो आप बताएंगे जो हमारे पास में हार्ट होता है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब पेशियों से बना होता है। दूसरी बात आपसे पूछ सकते हैं कि हार्ट की संरचना कैसी होती है? तो बोलेंगे हार्ट की संरचना हमारी एक मुट्ठी समान होती है। कैसी होती है? बोलेंगे हार्ट की संरचना हमारी कैसी होती है? मुट्ठी की समान होती है। आप करते हैं फिस्ट के समान हो सकती है, सिमिलर टू फिस्ट। तीसरी बात, इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन क्या होती है? तो आप बोलेंगे इसकी लोकेशन क्या होगी? तो इसको आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? इसको आप देख रहे हैं दोनों ही हमारे जो फेफड़े हैं उसके बीच में पाया जाता है, थोड़े लेफ्ट साइड में। तो आप क्या बोलते हैं? थेरोटिक कैविटी। अब थेरोटिक कैविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फेफड़ों के पास पाया जाता है। अब देखो, कैविटी का मतलब हमने पहले ही बताया, कैविटी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको गुहा, और गुहा का मतलब होता है एक खाली जगह। और ये कहाँ पे? हमारे पास छाती के पास एक खाली जगह है, वहाँ पे ये पाया जाता है और इसको बोलते हैं थेरोटिक। और थेरोटिक यहाँ पे खाली जगह है उसको बोलेंगे कैविटी। तो ये कहाँ पे पाया जा रहा है? तो आप बोलेंगे ये पाया जा रहा है थेरोटिक कैविटी में। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट बात थी, हमने तीनों ही बात कर ली। क्या कर ली? सबसे पहले हमने कर लिया कि इसका जो शेप है किसके सिमिलर होता है? हमारी मुट्ठी के समान होता है, मतलब फिस्ट के समान होता है। ठीक है, दूसरी बात हमने कि ये किससे बना होता है? तो बोलेंगे ये मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब हमारी पेशियों से बना होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारे पास में थेरोटिक कैविटी में। ठीक है, हमारे बक्षीय गुहा में कह सकते हैं हम। ठीक, हिंदी में। आगे बात हम क्या कर सकते हैं? तो आगे हम बात करेंगे कि हार्ट जो होता है आखिर होता कैसा है, और हम कैसे जानेंगे हार्ट के अंदर कैसे, हम अंदर की संरचना देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल में देखेंगे संरचना कि नॉर्मल संरचना कैसी होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट को हम कैसे बना सकते हैं। अभी नॉर्मल संरचना अगर हम देखें हार्ट की कैसी होगी, तो आप नॉर्मल कैसे बनाएंगे? नॉर्मल हम देखें तो ऐसे बनेगी। नॉर्मल हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक हार्ट है। आप बोलेंगे गोल तो हमारा हार्ट नहीं होता, आप गोल क्यों बना रहे हैं? तो देखो, गोल बनाने का कारण है कि आपको समझ जा, केवल इसलिए बना रहे हैं। बाकी कैसा स्ट्रक्चर बनता है इसके बारे में हम अलग से अभी डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रक्चर को आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, नॉर्मल समझ में समझो
कि क्या है, ये मान के चलो हमारे पास में एक हार्ट है, ठीक है, हमारा हार्ट है। अब जो हार्ट है, हमने यहाँ पे हार्ट चैम्बर क्यों लिखा है? अब हार्ट चैम्बर क्यों लिखा है? चैम्बर का मतलब क्या होता है? कोष्ठक होता है, ठीक है। चैम्बर का मतलब क्या होता है? कोष्ठक। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही होगी, कोष्ठक लिखा है मतलब हमारे जो हार्ट है उसमें कोष्ठक पाए जा रहे हैं, कई भागों में विभाजित कर दिया है। और कितने भागों में विभाजित किया? तो मानव हृदय जो है, मानव हृदय को हम 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं मानव हृदय को? अब मानव जो हृदय है इसको हम 4 भागों में विभाजित कर देंगे, ठीक है। एक ये रहा, ये 1 2 3 और 4। अब बात ये आ जाती है कि आपने मानव हृदय को 4 भागों में विभाजित क्यों किया? ये बात तो बनेगी कि आप हृदय को 4 भागों में विभाजित क्यों कर रहे हैं? तो इसकी सिंपल सी बात है कि देखो, हम रहें या फिर कोई अन्य जानवर रहे, सबका शरीर कैसा है? बड़ा है। और हम कैसे हैं? गर्म रक्त वाले जीव हैं, गर्म रक्त वाले जीव हैं। अब गर्म रक्त का मतलब क्या हो और ठंडे रक्त का मतलब क्या है? तो ऐसे समझिए, एक गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और एक होते हैं ठंडे रक्त वाले जीव। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इनका रक्त गर्म रहेगा, इनका रक्त ठंडा रहेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात याद रखिए, गर्म रक्त वाले जीव का मतलब होता है इनका बॉडी जो टेम्परेचर रहेगा, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर इनका रहता है, ये चाहे गर्मी पड़ रही हो, कितनी ही गर्मी पड़ रही हो, चाहे कितनी ही सर्दी पड़ रही हो, ये हमेशा ही जितना टेम्परेचर इसका रहना चाहिए उतना ही रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम गर्म रक्त वाले जीव। और कहीं कहीं के ऐसे जीव होते हैं जो ठंडे रक्त वाले होते हैं। मतलब क्या है? ये अपने मौसम के अनुसार, मतलब जैसा मौसम होगा उसके अनुसार अपने शरीर का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, उन्हें बोला है ठंडे रक्त वाले जीव। एक तो हमें हार्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हार्ट की आवश्यकता हमें इसलिए भी पड़ी क्योंकि हमें गर्म रक्त वाले जीव हैं, ठीक है। और गर्म रक्त कैसे हो सकता है? जब हार्ट पंप करेगा तो हमारे ब्लड वेसल में से तेज से रक्त जाएगा, तो हमारे जो गर्माहट है शरीर में बह नहीं रहेगी। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा है। कैसा है? हमारा शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता है। तो एनर्जी की आवश्यकता है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी। किसकी होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगर मान के चलो हम केवल 2 चैम्बर बनाते, एक चैम्बर ये रहता और एक चैम्बर ये रहता। वैसे ये 2 चैम्बर होते मछली में। किस में होते हैं? मछली। और मछली कैसी है? ठंडे रक्त वाली जीव है। अब इसमें 2 चैम्बर होते तो क्या करते? पहला चैम्बर करता कि रक्त को ले रहा है, ऑक्सीजन मिला रहा है और ये रक्त को छोड़ रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, वहीं पे ऑक्सीजन युक्त भी आ रहा है, ऑक्सीजन रहित भी आ रहा है। मतलब एक तो ऑक्सीजन मिली हुई भी आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई भी आएगी। मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मिक्सचर हो रहा है। ना तो ऑक्सीजन पूरा सेपरेट है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट है, ना तो शुद्ध रक्त है और ना ही अशुद्ध रक्त है, तो ये मिल रहे हैं। तो इनके लिए तो शरीर छोटा होता है, तो इनके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होगा? ऐसा अगर हमारे शरीर में हो जाएगा तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हम बोलेंगे इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स में पढ़ेंगे। टाइप्स में क्या पढ़ेंगे कि हाँ, अलग अलग प्रकार के हृदय पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में 4 कोष्ठक हैं, ऐसे मछली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, उभयचर में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। ये अभी हम डिटेल से जानेंगे। अभी केवल आपको ये जानना है कि हमारे हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अच्छा, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर क्या होते हैं इसके बारे में हम ज़रा जान लेते हैं डिटेल से। जैसे मान के चलो, ये कोई भी देखो, या तो गोल संरचना बना लो या फिर ऐसी बना लो, जैसी भी हमें बनानी हम बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम गोल ही बनाएं या फिर कैसी बनाएं, बस हमें जैसा अच्छा लगेगा हम वैसा अभी समझने के लिए बना लेंगे। जैसे मान के चलो हम गोल संरचना भी बना लेते हैं आपके कहने पर। तो ये देखो, हमने बना ली गोल संरचना। इसको हमने कितनी में डिवाइड कर दिया? इसको हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसको हमने 4 में क्यों डिवाइड किया? आप उसको ज़रा देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस साइड आप बोलेंगे लेफ़्ट साइड है ये, और ये है आपके साइड में राइट है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं लेफ़्ट है तो ये क्या होगा? बायां साइड, ठीक है। और राइट को हम बोलते हैं दायां, ठीक है। 2 बात क्लियर होंगी, एक बायां साइड है, एक दायां साइड है। तो यहाँ पे दूसरी बात याद रखिए, जहाँ से एक यहाँ से कुछ आएगा और यहाँ से कुछ आ रहा है, ठीक है। आने वाली चीज़ को हम बोलते हैं ऊपर आलिंद। क्या बोलेंगे हम? आलिंद बोलेंगे। और यहाँ से निकल जाएगा तो इसको बोलेंगे निलय। आलिंद और निलय। तो हमारे पास में 2 आलिंद हो गए, ऊपर जो संरचना है वो 2 आलिंद हो गए, और नीचे जो संरचना है वो क्या हो गए? 2 निलय हो गए। इसके बारे में अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि आलिंद का काम क्या होता है, निलय का काम होता है। ये तो आप समझ चुके हैं। आलिंद का काम होता है, रक्त अगर शरीर से आ रहा है या फिर
हमारे फेफड़ों से आ रहा है तो वो कहाँ पे आता है, सबसे पहले आलिंद में आएगा। अब आलिंद से वो जाएगा कहाँ पे, निलय में, और निलय का काम होता है अगर अशुद्ध रक्त है तो उसको फेफड़ों में भेज दे, और अगर शुद्ध रक्त है तो उसको बाकी ऑर्गन में मतलब अंगों में भेज दे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास में हार्ट की संरचना है। किसकी है, आप बोलेंगे हमारे पास में हार्ट की संरचना है। ये देखो कुछ इस प्रकार से हार्ट होता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस प्रकार से हमारे पास में क्या होते हैं, बाल्ब वगैरह होते हैं। ठीक है, ये क्या है, इस प्रकार हार्ट लगता है, और यहाँ पे जो आप बीच में देख रहे हैं संरचना, ये क्या हमारे पास में बाल्ब होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से भी जानते हैं बाल्ब क्या होते हैं। शायद हमारे पास में स्लाइड नहीं आ पाई है, तो चलो ठीक, हम पीछे जाकर देखते हैं। ठीक है, हार्ट चैम्बर के बारे में जान चुके थे हम, अब हमें क्या जानना है, बाल्ब के बारे में। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अभी तो नॉर्मल हमने स्ट्रक्चर समझ लिया थे। स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास में स्लाइड जो अभी गायब हो गई है। ठीक है, हम क्या है, अभी हमारे पास में जो स्लाइड है वो गायब हो गई, तो उसको हम बना के देख लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। और बाल्ब जो हमने अभी संरचना के बारे में बताया, ये बाल्ब होते क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमने अभी देखा है कि यहाँ पे जो आप देख रहे थे, यहाँ पे हमने देखा हमारे पास में हार्ट था, एक नॉर्मल हमने समझ लिया था। यहाँ पे एक है, ये दो है, ये तीन और ये चार, ये चारों संरचनाओं के बारे में हम जान चुके थे। ये ऊपर के जो हैं दो आलिंद हैं। ठीक है, अगर क्या है, इनको हम बोल रहे थे आलिंद, बोल रहे थे दोनों को, क्या बोल रहे थे, आलिंद। ठीक है, अब यहाँ पे आलिंद का नामकरण हम कर देते हैं उसके स्थिति के आधार पर। अगर वो लेफ्ट साइड है तो हम बोलेंगे लेफ्ट आलिंद है, और राइट है तो राइट आलिंद है। मतलब क्या है, ऐसे समझो, ये हम बोल रहे थे लेफ्ट है, और ये क्या है आपके पास में राइट, तो इसको बोलेंगे हम दायां आलिंद, बायां आलिंद, और इसको बोलेंगे दायां आलिंद। ऐसे ये नीचे वाले क्या होते हैं, दोनों संरचना होती है निलय। ठीक है, निलय का काम क्या होता है, बाहर निकालना। तो ये हो गया आपके पास में बायां निलय, और ये हो गया आपके पास में दायां निलय। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कौन क्या काम करता है। उसको समझने से पहले ज़रा हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि हम आखिर कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप बस जैसे मैं बनाता हूँ वैसा आप बनाते जाइए। क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, एक बन गया आपके पास में, दूसरा और यहीं से बनाइए आप, सिमिलर ही देख लीजिए। ठीक है, अब जैसा बना, अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास में दो बन गए चैम्बर। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम इसको ले रहे हैं, थोड़ा यहाँ से लीजिए, ये क्या हो तो मोटी भित्ति होती है थोड़ी हमारे पास में। ठीक है, अब मोटी भित्ति के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास में दो नलियाँ निकली होंगी। ठीक है, या फिर हम एक ही नली मान लेते हैं, एक नली निकली होगी, यहाँ से हम जोड़ देंगे बाद में। ठीक है, अभी आप केवल इतनी मान लीजिए संरचना, इतनी होगी क्लियर। यहाँ से भी हमारे पास में कुछ ना कुछ संरचना यहाँ से बाहर निकल रही होगी। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने यहाँ पे छोड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ से भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से छोड़ा है, इसका मतलब होता है यहाँ से कुछ गया होगा। अभी इसका हम नामकरण बता दे रहे हैं, किसका क्या नाम है और क्या काम होता है, उसके बारे में हम भी जान लेंगे। ठीक है, अभी बस आप जैसे जैसे मैंने बनाया है ऐसे ऐसे आप डायग्राम बना लीजिए। ये आपके पास में एक नॉर्मल हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट हो गया आपके पास में, इस प्रकार से आप एक नॉर्मल हार्ट बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप देखिए और कैसे करना है। अब इसमें हम देख लेते हैं किसका काम क्या होगा। ठीक है, अभी आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारे पास में आपने बोला था चार चैम्बर, यहाँ पे तो दो चैम्बर दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए चैम्बर अलग कैसे हो गए। यहाँ पे जैसे ये देखो, सबसे पहले तो इसके बारे में जानो, ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, तो इसका नाम जानिए, इसका नाम क्या है। सबसे पहले जानो कि ये क्या है, तो ये इसका नाम है, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेनस, या फिर हम कह सकते हैं इसको हिंदी में फुसफुस सिरा। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, इसका काम क्या होता है। ठीक है, अब जैसे फुसफुस सिरा है, फुसफुस सिरा का काम क्या होता है, यहाँ पे मान के चलो हमारे पास में, अब फेफड़े यहाँ पे नहीं बना रहा, फेफड़े यहाँ पे मान के चलो, हमने यहाँ पे दो फेफड़े बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हार्ट है, तो यहाँ जो फेफड़े हैं, ठीक है, हमारे पास में जो क्या है फेफड़े हैं, तो फेफड़े से क्या ला रहा है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त ला रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं O2 युक्त रक्त। तो O2 युक्त कहाँ से आ रहा है, फेफड़ों से आ रहा है। कौन ला रहा है, फुसफुस सिरा ला रही है। अब जैसे ही लाएगी तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेपरेट करने के यहाँ पे एक बाल्ब होगी। ठीक है, इस बाल्ब का काम क्या होता है, इस बाल्ब का काम होता है यहाँ पे जैसे रक्त आया कोई,
रक्त तो यहाँ पे नीचे है, ऊपर आलिंद होगा, नीचे होगा निलय। ऐसे यहाँ पे जो रक्त आ रहा है यहाँ पे एक बाल्ब होगी। अब यहाँ से रक्त जा रहा है तो यहाँ पे एक बाल्ब होगी और यहाँ पे एक बाल्ब होगी। ठीक है, हमारे पास में कितनी बाल्ब मिल रही हैं? 4 बाल्ब मिल रही हैं। हम चारों के नाम देख लेते हैं। ठीक है, अब चारों के नाम क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ से हम ले रहे हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त आया कहाँ पे हमारे पास में? बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद से आएगा कहाँ पे? बाएं निलय में। अब क्या होगा? जैसे हमारे पास पंप करेगा, शरीर क्या करेगा? एकदम से पंप करेगा, हमारा हार्ट पंप करेगा। तो ऐसा ना हो कि ये ऊपर चला जाए। जैसे ही पंप करेगा तो ये जो है हमारे पास में जो बाल्ब होती है, बाल्ब क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास में आलिंद नहीं जा पाएगा। और बाकी यहाँ से जो है ये हमारे पास में होती है महाधमनी। इसका नाम क्या होता है? महाधमनी। ठीक है, महाधमनी का काम क्या होता है? महाधमनी का काम होता है हमारे जो बाकी के अंग होते हैं, अंगों में पूरे जो शुद्ध रक्त है उसको भेजने का काम होता है महाधमनी का। ठीक है, तो यहाँ पे एक महाधमनी के पास में एक बाल पाई जा रही है। ठीक है, अब ये क्या है? तो बोलिए इसका नाम है महाशिरा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है महाशिरा। और महाशिरा का काम होता है जो भी अशुद्ध रक्त हो रहा है, हमारे जो यूज हो चुका है रक्त, उसको लाने का काम कौन करती है? महाशिरा करती है। ये ऊपर से आ गया रक्त, ये नीचे से आ गया। अब ये कहाँ पे आएगा? दाएं आलिंद में आएगा। और दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा? दाएं निलय में। अब फिर से जब पंप होगा हमारा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे एक इस साइड वाली फुसफुस में, मतलब हमारे फेफड़े में चले जाए, यहाँ से चलेगा दूसरे फेफड़े में। इतनी बात तो क्लियर है। अब रही बाल्ब की बात, किस बाल्ब का क्या नाम है तो हम उसको देख लेते हैं अच्छे से। हमें क्या देखना है? हमें देखना है बाल्ब का नाम। बाल्ब का नाम क्या हो सकता है? किस बाल्ब का क्या नाम हो सकता है? पहली बात याद रखिए, ये जो है ये कहाँ जा रहा है? इस बाल्ब से जा रहा है हमारे फेफड़ों में। तो इसका नाम हो जाएगा फुसफुस बाल्ब, या फिर फुसफुस बाल्ब को ही हम बोलते हैं इंग्लिश में। इसको या तो बोल सकते हैं आप फुसफुस बाल्ब, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं पल्मोनरी बाल्ब। पल्मोनरी बाल्ब मतलब फेफड़ों में जा रहा है और फेफड़े से रिलेटेड संरचना बोलते हैं पल्मोनरी विभाग, इसलिए हम कह सकते हैं इसका नाम होता है पल्मोनरी बाल्ब। दूसरी बात देखिए, इसकी बात तो आप देख चुके हैं। अब यहाँ से क्या जाए? महाधमनी जा रही है। ठीक है, महाधमनी से के यहाँ पे बाल्ब है, जब यहाँ से जाएगा तो महाधमनी को इंग्लिश में बोलते हैं अरोटा। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं अरोटिक बाल्ब। अब इसको हमें इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में भी ऐसे ही होता है, अरोटिक बाल्ब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, ये देखिए इसको याद करने का तरीका ये है कि बाएं साइड है तो इसको हम बोलते हैं बायकस्पिड बाल्ब। क्या बोलते हैं? बायकस्पिड बाल्ब। और यहाँ पे दाएं साइड है तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब। ट्राइकस्पिड बाल्ब। ठीक है, हमने बाल्ब के बारे में जान लिया और यहाँ से ये जान लिया कि हार्ट को हम आखिर बनाते कैसे हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास में 4 संरचना है, चारों के बारे में जान चुके हैं। ये क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में जो यहाँ पे बाल्ब दिख रहा है ये हमारे पास में पल्मोनरी बाल्ब है, अरोटा बाल्ब है, बाइकस्पिड बाल्ब है और ट्राइकस्पिड बाल्ब है। ठीक है, नाम हमको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में आसान रहता है और इंग्लिश में ही आते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम है तब भी इंग्लिश में याद रखना ज़रूरी है। अब आगे देखें हम, तो ये हमारे पास में हार्ट है। अब इसके बारे में हमने अभी देख लिया था, क्या देखा था कि ये काम कैसे करती है। ये जो आप देख रहे हैं बाल्ब, ये खुल जाती है। बाकी हम लास्ट में पूरी पिक्चर से देखेंगे कि कैसे वीडियो बन सकती है इसकी, है ना। चलो आगे हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। आखिर ब्लड वेसल्स क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं, और कितनी प्रकार की होती हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा। देखो ब्लड वेसल का काम क्या होता है? ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड को धारण करने या ब्लड को वहन करने वाली जो हमारे पास नलियाँ होंगी उन्हें बोलेंगे ब्लड वेसल्स। और कितने प्रकार की होती हैं तो बोलेंगे हमारे पास में 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की ब्लड वेसल बोलेंगे? 3 टाइप्स हमारे पास में ब्लड वेसल्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बोलेंगे? एक होती है हमारे पास में आर्टरी, एक होती है वीनस, एक होती है कैपिलरी। आर्टरी, वीनस, कैपिलरी। अगर हिंदी में बात करें तो हम आर्टरी को बोलते हैं धमनी। क्या बोलेंगे? धमनी। दूसरी बात करें वीनस, वीनस को बोलते हैं हम सिरा। ठीक है, और तीसरी बात करें कैपिलरी, कैपिलरी को बोलते हैं हम केशिका। ठीक है, केशिका क्या होता है? एक बाल जैसी संरचना तो पतली होती है जो क्या काम करती है? इन दोनों को जोड़ने की काम करती है। अब यहाँ पे हम समझते हैं धमनी क्या है, सिरा क्या है। ठीक है, धमनी क्या है, सिरा क्या है, उसको समझने के लिए हम जरा एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक पे ले लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं धमनी के बारे में। किसके बारे में? धमनी मतलब आर्टरी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, ये रही हमारे पास में धमनी, और हम जानने वाले हैं धमनी आखिर होती क्या है और इसका काम क्या होता है। तो देखो इसको जानने के लिए हम क्या करें, एक हम रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं नॉर्मल समझने के लिए। ये हमारे पास में क्या है बोलेंगे? ये हमारे पास में एक हृदय है और ये 4 भागों में विभाजित है। अब जो धमनी है, धमनी का कार्य याद रखिए, धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को ले जाना। धमनी का कार्य क्या होता है? शुद्ध
रक्त को ले जाना। शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनी करता है। तो मतलब क्या है? तो याद रखिए हमेशा जितनी भी धमनियाँ होंगी सभी की सभी क्या करती हैं? शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। कहाँ से ले जाएंगी? तो बोलेंगे शुद्ध रक्त को ब्लड से जो हमारा हार्ट है, ये हमारे पास निलय और निलय से यहाँ निकली थी, तो निलय से हमारे पास में कहाँ ले जाएंगी? यहाँ पे हमारे पास में अंग है। क्या हमारे पास में? अंग है। ठीक है, तो अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करती है? जितने भी अंग हैं सब तक ले जाने का कार्य कौन करती है? बोलेंगे ये जो है इस काम करती है धमनी। और हमेशा सभी धमनियाँ कैसे रक्त को ले जाती हैं? शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। अब दूसरी बात याद रखिए, अगर हम धमनी की बात कर रहे हैं, शुद्ध रक्त को ले जा रही हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। अब दूसरी बात याद है हमें यहाँ पे क्या रखनी है? दूसरी बात याद रखनी है कि जो धमनी है, अब यहाँ ब्लड है, ब्लड क्या कर रहा है? तेज से प्रेशर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रेशर लगेगा? तो प्रेशर लगने के लिए इसमें क्या है? एक पावर होनी चाहिए धमनी के पास, नहीं तो फट जाएंगी। तो नॉर्मल सी छोटी छोटी नलियाँ होती हैं। तो बोलेंगे कि जो धमनी होती हैं, धमनी की जो भित्ति होती है, भित्ति का मतलब क्या होता है? भित्ति का मतलब होता है उसमें एक संरचना पाई जाती है। भित्ति होती है, जैसे हमारे पास मान के चलिए ये धमनी है, ठीक है, यहाँ पे आप परत देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भित्ति। तो जो धमनी की भित्ति होती है ये मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। तो आप बोलेंगे धमनी की भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। मोटी होती है, ठीक है। तीसरी बात याद रखिए, तीसरी बात आप याद क्या रखेंगे? जो धमनी की भित्ति अगर मोटी होती है तो अब यहाँ से पूछिए कितने प्रेशर से जाएगा हमारे पास में ब्लड, कितने प्रेशर से जाएगा? तो बोलेंगे जो ब्लड होता है यहाँ पे 120 के प्रेशर से जाएगा। आपने ब्लड प्रेशर का नाम सुना है? बीपी बोलते हैं। तो वो धमनी की का ही माप होता है, धमनी और सिरा का। ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे बीपी क्या होता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? एक तो शुद्ध रक्त को ले जाती है हमेशा, और इसकी भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। तीसरी बात की इसकी 120 mmHg से ये रक्त का प्रवाह करती है। ठीक है, अब चौथी बात याद क्या रखनी है हमको? एक अपवाद भी है, तो यहाँ पे लिखिए हमको याद रखना है अपवाद। तो अपवाद याद रखिए महाधमनी तो सबसे बड़ी है, तो महाधमनी को नहीं रखना है। अपवाद याद रखिए फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, या फिर आप बोल सकते हैं फुसफुस धमनी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये करती है अशुद्ध रक्त का वहन। क्या करती है? अशुद्ध रक्त को लाने ले जाने का काम कौन करती है? बोलिए कौन करती है? पल्मोनरी आर्टरी या फिर फुसफुस धमनी। अब बात करते हैं हम सिरा के बारे में। किसके बारे में बात करना है हमको? सिरा के बारे में। बिल्कुल सेम काम है सिरा का, बस अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सिरा के बारे में। ठीक है, अब जैसे हम देख रहे थे ये हमारे पास में क्या था? हार्ट था। ठीक है, हार्ट से हम देख रहे थे यहाँ ये हमारे पास में अंग थे कोई भी। ठीक है, अंग है हमारे पास में कोई भी, ऑर्गन मान सकते हैं हम। ठीक है, अब ऑर्गन से जो इनने ऑक्सीजन को तो ले लिया और ऑर्गन ने क्या छोड़ा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हार्ट के पास कौन पहुंचेगा? सिरा। तो आप सिरा का काम क्या कर सकते हैं? सिरा का कार्य बोल सकते हैं आप। सिरा का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को, कहाँ पे? अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाते हैं? हृदय तक लाना, हृदय तक लाना। अब दूसरी बात, ये हृदय तक ला रही तो दूसरी बात क्या हो सकती है? कम प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ से कोई पंप नहीं कर रहा, तो इसका प्रेशर कितना होता है? 80 होता है। तीसरी बात करेंगे इसकी भित्ति कैसी होगी? तो आप बोलेंगे इसकी भित्ति जो है, भित्ति कैसी होगी? तो बोलेंगे इसकी भित्ति होगी पतली होगी। कैसी होगी? इसकी भित्ति पतली होगी। एक और इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अब देखो हम देख रहे थे हमारे पास जो धमनी है, धमनी से रक्त की प्रेशर के साथ जा रहा है। ठीक है, अब सिरा के साथ बिना प्रेशर के आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे जैसे पैर में आ गए रक्त, अब पैर से ऊपर जा रहा है, तो कभी कभी ऐसा ना हो कि वो नीचे गिर जाए। तो इसलिए हम देखेंगे जो हमारे पास में सिराएँ होती, सिराएँ में भी एक बाल्ब पाई जाती है। कैसी बाल्ब पाई जाती है? ऐसी बाल्ब नहीं पाई जाएगी। ऐसी बाल्ब पाई जाएगी तो नीचे से ऊपर आ रहा है, और अगर बाई चांस नीचे आ गए तो नीचे चला जाएगा। मतलब बाल्ब हमारे पास में ऐसी नहीं पाई जाती। बाल्ब कैसी पाई जाएगी? बाल्ब हमारे पास में पाई जाएगी कुछ इस प्रकार से, ऐसी ऐसी बाल्ब पाए जाने का मतलब है यहाँ से नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो जा सकता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये बाल्ब बंद हो जाएगी। तो यहाँ से आप तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। जो हमारे पास में सिरा होती हैं, क्या होती हैं? सिरा होती हैं, इनमें बाल्ब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाल्ब। और बाल्ब का काम क्या होता है? बाल्ब का काम होता है जो हमारे पास में रक्त है, रक्त को एक ही दिशा में जाने देना, दूसरी दिशा में वापस ना आ जाए। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे भी एक अपवाद है। ठीक है, जैसे हम देख रहे थे वहाँ पे देख रहे थे हम एक पल्मोनरी आर्टरी थी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुसफुस धमनी थी, वो अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम कर रही थी। वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं एक हमारे पास में फुसफुस सिरा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पल्मोनरी वेनस।
इसका कार्य क्या होता है, ये शुद्ध रक्त को वहन कार्य करने करती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है, कहाँ ले जाती है, फेफड़ों से हृदय तक, और वो कहाँ पे ले जाए अशुद्ध रक्त को, हृदय से फेफड़ों तक। ठीक है, यहाँ पे जो दो अपवाद हैं, बाकी आप हमेशा याद रखिए, हमेशा जो सिरा है अशुद्ध रक्त को ले जाएगी और हमेशा धमनी है शुद्ध रक्त को ले जाएगी। बाकी एक एक अपवाद है दोनों के, तो वो आप याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बात आती है, आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। बाकी हमें याद करनी थी केशिका के बारे में। ठीक है, अब केशिका कार्य क्या होता है, केशिका का जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं। जैसे मान कर चलो, यहाँ पे हमने पूरा हमारा कार्य कर लिया। अब जैसे ये हमारे पास में एक कोशिका है, इसने काम कर लिया, अब हमने पूरा भेज दिया। अब हमारे पास में बचा क्या, ऑक्सीजन चला गया, अब बचा हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे, सिरा में भेजना है हमको, क्योंकि ये सिरा ही तो वापस ले जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं छोटी छोटी बाल समान संरचना, इन्हें बोलते हैं हम केशिका। ठीक है, तो हमारे पास में 3 प्रकार के ब्लड वेसल पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक धमनी, एक सिरा, एक केशिका। अगर इंग्लिश में बात करें तो आर्टरी, वीनस और कैपिलरी। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ हार्ट। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे 4 प्रकार से चैम्बर है तो में से सबके होंगे, सबके अलग अलग चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें, एक मछली की बात करें, ठीक है, जैसे मछली की बात करें तो मछली में केवल 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं। एक रहा इसका एक रहा इसका आलिंद और दूसरा रहा निलय। ठीक है, तो आलिंद का काम क्या होता है, ब्लड आएगा, और निलय का काम क्या होता है, ब्लड वापस से आएगा। अब वैसे ही जो हम फ्रॉग देखेंगे, फ्रॉग क्या होता है, एक प्रकार का उभयचर है। तो इसमें 3 प्रकार के हमारे पास में कितने पाए जाते हैं, 3 प्रकार के चैम्बर पाए जाते हैं। एक जो आर्टरी का मतलब क्या होता है, आने वाला, तो यहाँ से शुद्ध रक्त आएगा, ठीक है, और यहाँ से अशुद्ध रक्त आएगा, यहाँ पे मिक्सचर हो जाता है इसका, इसलिए हमें मिक्सचर की आवश्यकता नहीं है। वहीं हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास में 2 आर्टरी और 2 वीनस पाए जाते हैं, मतलब 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आगे बढ़े हम, तो ये देखो इस प्रकार से ये रहा हमारे पास में प्लॉट, जो हम अभी समझने की कोशिश कर रहे थे। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या समझा। यहाँ पे हमने क्या समझ रहा है, यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ऊपर हमारे पास में हेड रहे होंगे, आर्म्स मतलब हमारे पास में क्या होंगी, भुजाएं रही होंगी। नीचे चले जाओ, हमारे पास में किडनी भी है, लीवर भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और बाकी कोशिकाएँ भी हैं। और यहाँ पे जो आप बीच में देख रहे हैं, ऊपर क्या हमारे पास में लंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या समझा है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा वो देखिए। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, एक रेड में है और एक ब्लू में। अगर रेड भाग देख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन मिली हुई होगी, और ब्लू देख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी। ऑक्सीजन मिली है तो शुद्ध होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मिली है तो अशुद्ध होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं, प्रक्रिया कहाँ से करते हैं, यहाँ से। मान कर चलो हमारे पास में ये क्या था, सिर था, और ये क्या है हमारे पास में नीचे पैर वगैरह हैं। ठीक है, अब सिर और पैर से हमारे पास में होते हुए आ रहा है ऑक्सीजन, कहाँ पे आ रहा है हमारे पास में, दाएं आलिंद में आ रहा है। अब दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, बोलेंगे दाएं निलय में जाएगा, और दाएं निलय से कहाँ जाएगा, बोलेंगे हमारे पास फेफड़ों में पहुँच गया। अब जो फेफड़े हैं, फेफड़े का काम क्या होता है, फेफड़े का काम होता है ऑक्सीजन देना। किसको देना, ब्लड को देना। अब ब्लड जब ऑक्सीजन ले चुका है तो फेफड़े से कहाँ आ जाएगा हमारे पास में, बाएं आलिंद में जाएगा। अब बाएं आलिंद में जब आ जाएगा तो बाएं निलय में जाएगा। अब बाएं निलय से जब प्रेशर से फेंकेगा तो कहाँ जाएगा, बाकी के हमारे शरीर में पहुँच जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ वहाँ हमारे पास में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुँच जाएगा। अब इस ऑक्सीजन का क्या होगा, कंज्यूम होगा, जो जो आवश्यकता होती है हमें ऊर्जा के लिए, वो सब प्रक्रियाएँ होगी। अब उसके बाद में जो भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बच रही है, तो वो केशिकाएँ मतलब छोटी छोटी संरचना होती हैं जो धमनी और सिरा को जोड़ती हैं, इन्हें बोलते हैं हम केशिका या फिर कैपिलरी द्वारा इनको जोड़ेंगे, और जो अशुद्ध रक्त है इसको दे देगा। ये अशुद्ध रक्त वापस कहाँ पर पहुँच जाएगा, हमारे हार्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बढ़िया। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, आप हार्ट बीट देख रहे हैं कि हार्ट बीट क्या होती है, ब्लड प्रेशर हम कैसे मापते हैं उसके बारे में है, हमने अभी बोला था। सबसे पहली बात देखिए, हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स टाइम्स होता है द हार्ट बीट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार कर रहा है, तो उसे बोलते हैं हम हार्ट बीट। जैसे हम नॉर्मल हमारे 70 से 72 बार धड़कता है दिल, तो ये क्या हो गई हमारे पास में हार्ट बीट हो गई। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है हमारे पास में धमनी है एक प्रकार की। ठीक है, अब धमनी से बोलेंगे, धमनी से कितने प्रेशर से आ रहा है, 120 के प्रेशर से, और सिरा से लौट के कितने से आ रहा है, बोलेंगे 80 प्रेशर से। इसी को नापा जाता है। जब इसको हम देखते हैं ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, बोलेंगे आपका 120 से अगर ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है, और 120 से कम हो रहा है तो बोलेंगे आपका ब्लड प्रेशर लो है। ये कई बीमारियों का कारण बन सकता है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ हार्ट की बात करें हम,
तो फंक्शन ऑफ हार्ट की बात करें तो फंक्शन क्या कार्य करता है, हार्ट का कार्य क्या होता है, तो आप बोलेंगे हार्ट का कार्य होता है हमारे पास में जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त हृदय को जल्दी से पहुंचाना। दूसरे कार्य क्या होता है, हमारे शरीर को गर्म रखना। तीसरा कार्य क्या हो सकता है, बोलेंगे जितना भी हमारे पास में और कमी होती है उसको भी पूरा करना। ठीक है, अब एक हम इसके बारे में देखते हैं वीडियो कि हमारे पास में काम कैसे कर रहा है आकर ये हार्ट। ठीक है, हार्ट काम कैसे कर रहा है उसके बारे में हमें वीडियो देखनी है। उससे पहले बस एक छोटी सी संरचना है, उसको हम समझ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स होती क्या है। देखिए प्लेटलेट्स होती हैं, जैसे प्लेटलेट्स की बात करें तो हमारे पास में देखो रक्त पाया जाता है, यानी ब्लड जो होता है हमारे पास में। ठीक है, ब्लड जो होता है, ब्लड में हम देखते हैं कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आप बोलेंगे RBC, WBC, ऐसे ही हमारे पास में प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है हमारे रक्त शरीर में काम क्या होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का काम होता है, जैसे मान के चलो ये हमारे पास में धमनी है, या फिर मान के चलो कोई शिरा है। अब जैसे ही हमें चोट लगी, ठीक है, तो यहाँ से या क्या कट गई, धमनी कट गई, ये सिरा कट गई। अब बोलेंगे धमनी या सिरा में क्या बोल रहा है, ब्लड घूम रहा है, उसके साथ में क्या घूम रही है, प्लेटलेट्स घूम रहा है। तो इस प्लेटलेट्स का काम होता है कि इसको धमनी या सिरा जहाँ से कट चुकी है वहाँ पे एक रक्त का थक्का बना दे, ताकि वहाँ से हमारा रक्त ना बह पाए। ठीक है, अब बारी आ गई हमारे पास में इसको कंक्लूजन करने की, लास्ट में क्या देखने की, हमारा पूरा शरीर कैसे काम करता है। तो उसके लिए क्या देखेंगे, हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे कि कैसे काम करता है हमारा हृदय। उसके बाद आपकी वीडियो ख़त्म है।